राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदाचरणार विन्दम् गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। न कुरु मिथ्या देह गेहाद्यपेक्षा मृतिमखिल पुमर्थ भ्रंशिकां वृद्धि मूर्ध्नि चल चल सुहृद्ये वाभिमुख्येन व्रजादपि च हृदि कठोरः शीलवृन्दावनस्य हृदि कठोरः शीलवृन्दावनस्य। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज श्री वृंदावन धाम की महिमा का गान करते हुए कह रहे हैं, तुम जो फंसे हो वो इस अहंता और ममता में फंसे हुए हो, इसे छोड़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चलो वृंदावन की ओर चढ़ो, ये मोह की वेणियों को काट दो। अगर तुम इन मोह की वेणियों में, ममत्व की वेणियों में बंधे रहोगे तो परिणाम में केवल दुख ही प्राप्त होगा। आज तुम्हारे समस्त सगे संबंधी तुमसे कह रहे हैं, जब तुम वृंदावन की ओर बढ़ रहे हो, भजन की ओर बढ़ रहे हो, कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे। विचार करो, जिस समय तुम किसी योग्य नहीं रहोगे, या इतने दिन से तुम इन्हीं सगे संबंधियों के साथ ही तो रह रहे हो, क्या ऐसे ही प्रेम इन्होंने दिखाया जो आज तुम्हें भजन करने के समय दिखा रहे हैं? वृंदावन धाम की ओर बढ़ने से रोकते हुए जो प्रेम दिखा रहे हैं, क्या आज तक ऐसा प्रेम दिखाया है? क्या ये तुम्हें ऐसा प्रेम दिखाएंगे आगे तक? विचार करो, परिणाम क्या होगा इसका? आज तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, बुद्धि काम कर रही है, पुरुषार्थ प्रबल है, लेकिन तुम अपनी आंखें बंद किए इधर ही संसार की ओर लगाए हुए हो, इधर ही दृष्टि किए हुए हो, परमार्थ की ओर से, भगवान की ओर से दृष्टि मूंदे हुए हो। क्या तुम्हें अपना परिणाम स्पष्ट हो गया है? क्या तुम देख पा रहे हो कि इसका परिणाम क्या होगा? समझ जाओ, समझ जाओ हे मित्र, ये व्यर्थ के राग को काट दो, भगवान के चरणों में अनुराग कर लो, बढ़ो बढ़ो, प्रभु की ओर बढ़ो। ये मनुष्य जन्म केवल भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। अगर अवसर चूक गए तो केवल पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। फिर कब भगवान कृपा करें, कब ऐसा अवसर मिले, कल्पों की बात है। आज यदि चूक गए फिर पता नहीं कब ये दोबारा अवसर मिलेगा। अपने शरीर, गृह,
तुम्हारा ये जो शरीर है, घर है, इसकी अपेक्षा करना बंद कर दो। कोई तुम्हारा सहयोग नहीं रहेगा। जितना तुमने भजन किया है, जितना तुमने भगवान से संबंध रखा है, वही तुम्हारा सहयोगी है। आप आज ही इसका अनुभव कर लीजिए। आप शरीर से कुछ नहीं कर सकते, भारी कष्ट में हैं। बाहर से कोई क्या देगा? दवा दे देगा, डॉक्टरों को ला देगा, धन दे देगा, लेकिन पीड़ा कौन मिटाएगा आपके? जिस पीड़ा से आप जूझ रहे हैं, जिस पीड़ा से आप अंदर अंदर क्लेशित हो रहे हैं। भगवान से संबंध किया नहीं तो विचार करो उस समय कौन तुम्हारी रक्षा करेगा, कौन उस समय सहयोगी है। अगर प्रभु से संबंध हो गया है फिर तो कहना ही क्या, किसी भी अवस्था में रहें, बहुत स्वस्थ रहें या बिल्कुल ही अस्वस्थ रहें, सब अनुकूल रहे या बिल्कुल प्रतिकूल रहे, भगवान का चिंतन छाए रहता है उस उपासक के चित्त में। जिसका चिंतन श्यामा श्याम के चरणों में हो जाए, जिसका संबंध श्यामा श्याम से दृढ़ हो जाता है, फिर उसे चिंता नहीं रहती। किसी भी अवस्था में वो पड़ा है, बैठा है, उठा है, जिस अवस्था में भी है, श्री श्यामा श्याम उसके नेत्रों में छाए रहते हैं। वो भले हो सकता है बाहर से कोई नियम करता दिखाई ना दे, कोई विशेष कार्य करता ना दिखाई दे, लेकिन वो रहता श्यामा श्याम के चरणों में। दिखाई देगा कि अरे लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, लेकिन वो प्रिया प्रीतम में है। सच्ची मानिए, हमें ये चाहिए, ठाड़े बैठे पड़े उठाना, कबीर कहें हम रहें ठिकाना। हम ठिकाने पर रहें, हमारा ठिकाना श्यामा श्याम के चरणार बिंद। हमारा विश्राम स्थल श्री किशोरी जी के चरण है, श्री राधा जो चरण निवास, ये हमारे विश्राम स्थल हैं, यहाँ हमारी दृष्टि पहुंचनी चाहिए। लेकिन जब तक इस शरीर से, शरीर संबंधियों से अपेक्षा रखोगे, अपनापन रखोगे, तो कैसे यहाँ तक पहुंचोगे? इसको छोड़ो। कैसे छोड़ें? गुरुजनों की आज्ञा का पालन करो, गुरुदेव के वाक्यों को हृदयंगम करो, प्रयास करो, बस पूर्णता तो वे कराएंगे। शरीर में, ग्रह में मन को उलझाने की आवश्यकता नहीं है। हम ये नहीं कहते कि तुम घर बार छोड़ के आ जाओ, वो तो बिरले जन होते हैं। भगवान बहुत सामर्थ्य से युक्त करके उनको रखते हैं जो अपने गृह परिवार को त्याग के भगवान की ओर बढ़ते हैं। एक बार बढ़ गया, दोबारा देखा नहीं लौट के। साधारण जन नहीं होते, भगवान के विशेष कृपा पात्र होते हैं। काट दी उसने समस्त वेड़ियों को, कोई मेरा नहीं, केवल मेरे श्यामा श्याम है। ये इनको कहते हैं वीर, इनको कहा जाता है महारथी। ये नहीं कि बस अब आ भी गए उसके बाद फिर दोबारा लौट, ना ना, फिर वापस चले जाओ, इससे अच्छा है। ये दोहरी चाल चलने से अच्छा वापस चले जाओ। जिस मार्ग में बढ़ गए तो विचार कर लो, मेरे लिए सब मर गए, मैं सबके लिए मर गया। ये ऐसे मार्ग में चला जाता है। परमार्थ का मूल स्वरूप है चित्त का श्यामा श्याम के चरणों में अर्पित हो जाना। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, ये है शुद्ध परमार्थ। हर समय एक एक वृत्ति श्यामा श्याम के लिए उठ रही है, ये है परमार्थ। जब आप अंदर ही अंदर संसार से संबंध रखोगे, परिवार से संबंध रखोगे, परमार्थ में, वैराग्य मार्ग में चल रहे हो, तो कैसे आप उस वृत्ति को श्यामा श्याम में कर पाओगे? लाभ नहीं मिलेगा। फिर ऐसे ही लोग कहते हैं अरे इतने दिन हो गए, 20 साल हो गए नाम जप करते हुए। ठीक बात है, वो नाम तो काम करेगा, लेकिन पहला काम करेगा शरीर संसार से वैराग्य कराएगा। भगवान नाम का प्रथम लक्षण है शरीर संसार से वैराग्य, द्वितीय अपने स्वरूप का ज्ञान, तृतीय भगवान के चरणों की प्राप्ति की भारी विकलता, ये प्रदान करता है। और ये एक एक नाम के साथ होता चला जाता है। कुसंग ना करे, गुरु चरणों का आश्रय दृढ़ रखे, तो दिनों में अंतर दिखाई देता है, दिनों में परिवर्तन दिखता है। जो परिवर्तन नहीं दिखता उसका कारण होता है हम अपने से ही छलावा करते हैं, अपने से ही हम विश्वासघात करते हैं। आप ठाकुर जी को प्राप्त हो जाओ, प्रभु के भजन में उन्मत्त हो, तो इससे हमें क्या लाभ? आपको लाभ है, आपका ये संसार प्रपंच बंद होगा। भाई समझ जाओ, समझ जाओ। ये महापुरुष जन कह रहे हैं अपने मन को इस प्रपंच में मत उलझाओ। इन सब
शरीर के और संसार के हाथों में मत दो, श्यामा श्याम के चरणों में दे दो, गुरुदेव के हाथों में दे दो। अब जैसे वे नचाएं वैसे नाचो। अच्छी तरह से एक बात समझ लो कि मृत्यु निश्चित होनी है, वो इंतजार नहीं करेगी। और तुम्हारे समस्त ये जो पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनको निष्प्रभावित कर देगी। वो मृत्यु होनी है, और मृत्यु होने से पहले तुमने अपना काम बनाया नहीं। ये है विशुद्ध बातें। अगर सुने तो हृदय में अभी वैराग्य धारण हो जाए, बाहरी हृदय विकलता से युक्त हो जाए। सत्संग सुनने के बाद हृदय में जलन होने लगे तो समझ लेना सत्संग सुना है। सत्संग सुनने के बाद हृदय में क्लेश होना कि कहां फंसा हूं, कहां मैं फंस रहा हूं, हे नाथ कब कृपा करो, कब इस प्रपंच से निकालोगे, समझ लेना सत्संग सुना है। उनका नाम कीर्तन, उनके लिए नृत्य करना, ये इसी खिन्नता के ऊपर का आनंद स्वरूप है। लेकिन मूल है जो इस सत्संग सुना, हृदय में क्लेश मच जाए, कहां फंसा हूं प्रभु, कब निकालोगे इस प्रपंच से, हे नाथ आप ही का आश्रय, आप ही कृपा करें। समझ लो सत्संग सुना है आपने। ये सत्संग की बातें होती हैं। कब ऐसा होगा कोई जाने ना पहचाने ना, एकांत में बैठ के श्री जी के लिए रोऊंगा, ना भूख की चिंता ना प्यास की चिंता, पड़े हैं मिल गया तो पाले, नहीं तो पड़े हैं श्यामा श्याम के लिए। ये होना चाहिए, ये हृदय में जलन हो। इस सौभाग्य दिया है भगवान ने। मृत्यु सामने खड़ी है, क्या तुम भूल गए हो कि मृत्यु भी होनी है? तुम्हारी ओर मुख फाड़े खड़ी हुई है। प्रपंच वंच सब काल व्याल को खायो, खा लिया है, खाएगा नहीं, खा चुका है। महाप्रभु जी तो कह रहे हैं, श्रीपाद कह रहे हैं कि मृत्यु मुख फाड़े खड़ी है, बाएं खड़ी है, लेकिन महाप्रभु जी कह रहे हैं खायो, पा लिया है। लेकिन तुम बड़े निश्चिंत हो। भगवान ने जब विराट स्वरूप अर्जुन जी को दिखाया तो उससे पहले वे कह रहे युद्ध नहीं करूंगा, मैं किसी का वध नहीं करूंगा और ऐसा ऐसा। तो भगवान दिखा रहे हैं देख, तू कहता है मैं किसी को नहीं मारूंगा, तू कौन होता है मारने वाला? भीष्म द्रोण ये सब देख मेरी दाढ़ में पहले ही काल के ग्रास बने हुए हैं, निमित्त बन जा, बस मेरी आज्ञा का पालन कर। ये तो सब मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। और दिखाई दे जैसे लौंग इलायची डाढ़ में हो ना, ऐसे फंसे हुए भगवान की डाढ़ में, सब प्राप्त हो जाए। कौन हो आप? बोले इस समय बड़ा हुआ काल हूं, कराल काल हूं मैं, महान काल के रूप में प्रकट हुआ हूं इन वैरियों को मारने के लिए। भगवान काल कोई और थोड़े, भगवान ही तो है। मृत्यु होनी है, मुख फाड़े खड़ी है, क्या तुम भूल गए हो? समस्त पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये अगर तुमने जो अवसर प्राप्त हुआ इसका लाभ नहीं लिया तो ये व्यर्थ हो जाएंगे। सुअवसर मिला, इसका लाभ ले लो। अतः बाद में केवल पछतावे का भी समय नहीं मिलेगा। जो लोग कहते हैं ना देख लेंगे बाद में, देखने लायक नहीं रहोगे। सही बात कह रहे हैं। जिस समय परिस्थिति आती है तो देखने लायक नहीं रह जाता व्यक्ति, बस हाय हाय मस्ती, अब क्या करें क्या करें, कोई उपाय कर दे, कुछ नहीं उपाय रहा, देखने लायक नहीं रहोगे। कोई तो उपाय बता दो जिससे ये सरल, तुमने तो भयभीत कर दिया। मृत्यु मुख फाड़े खड़ी है, समस्त ये अवसर नष्ट हो जाएगा, गृह परिवार का मोह त्याग के तुम बढ़ चलो। अब कोई एक उपाय तो बताओ जिससे हमारा हृदय शीतल हो जाए, जहां हमें ठाम मिल जाए, विश्राम मिल जाए, हमारा हृदय शांत हो जाए। बोले हाँ है, हृदय कठोरा श्रील वृंदावन से, चल चल वृंदावन की ओर चल, हृदय को कठोर कर ले सबकी ओर से। जो मानो वृंदावन नहीं आ सकते तो आश्रय कर लो दृढ़ वृंदावन का, घर में रहो पर इस भाव से रहो ये सब भगवान के जन हैं या भगवान हैं, मैं केवल भगवान का हूं, इनकी सेवा करनी है, इस भाव से रहो। मेरी पुत्री, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी,
ऐसे रहोगे तो ये दशा होगी, बाद में उत्तर नहीं दे पाओगे। लेकिन इस भाव से रहते हो, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, बस निकल जाओगे, पक्का निकल जाओगे। इस भाव से रहो। घर में भी रह रहे हो तो ये सब भगवान के जन हैं, मैं भगवान का हूं, इन सबकी सेवा भगवान ने दी है। बस बिल्कुल बिल्कुल आप घर में रहते हुए महात्मा हो जाओगे, महात्मा हो जाओगे। और यदि नहीं संभल पा रहे, नहीं तुमसे ऐसा हो रहा, तो वृंदावन की ओर भागो, चलो ब्रज की ओर, चलो वृंदावन की ओर, सब तरफ से हृदय कठोर कर लो। अब सीख जाओगे तो जीवन आबाद हो जाएगा, नहीं तो बर्बाद ही बना रहेगा। कठोर कर लो। क्यों कठोर कर लो? ये स्नेह का जो तार है ना, बड़ा ही दुख देता है। माता जी की याद, घर में छोटे छोटे बालक है, उनकी स्मृति ऐसे समय पे याद आती है। लेकिन इस समय पे बड़ी याद आती है कि जिसमें भगवान की ओर बढ़ना होता है ना, यही माया का वो होता है, पासा फेंकना। उसको वो स्मृति याद कराती है जिससे उसका चित्त संसार की ओर खिंचे। पर सत्संगी है, ठान लिया, जिसने निश्चय दृढ़ कर लिया, बस भगवान चाहिए, अब चाहे जो हो, चाहे जैसी अवस्था में रहूं, प्यार हो मिले चाहे अपमान मिले, अब नहीं, अब भगवान की ओर बढ़ूंगा। और परिणाम जो भगवान की ओर बड़ा निश्चित है, महा आनंद ही आनंद है। एक दो बार और सुनाया है। एक विप्र देवता थे, उन्हें एक शालिग्राम जी प्राप्त हुए। अब ज्ञान तो था ही, शास्त्रों को भी जानते थे, तो महा महिमा है श्री शालिग्राम भगवान की, साक्षात भगवान ही है। सेवा करने लगे, धीरे धीरे चित्त उनकी सेवा में ही अर्पित होने लगा। अब हर समय उन्हीं को दुलार करते, सेवा करते। अब आया प्रश्न जीवन में भगवान की ओर से, प्यार मिले या फटकार मिले, अब आपको नहीं छोड़ूंगा। प्रश्न आया भगवान की ओर से। पत्नी, पुत्र और खूब भरा पूरा परिवार था। स्वप्न दिया श्री ठाकुर जी ने, दिखाई नहीं दे रहे, स्वप्न में देख रहे एक आकृति विशेष है। वे कह रही है हमें वापस करिया, नहीं तो सर्वनाश कर दूंगा तेरा। यह प्यार मिले या तकरार मिले, आपको नहीं छोड़ेगी। हृदय कठोर कर लिया सबकी ओर से। उन्होंने निश्चय किया अब चाहे जो हो, नाश तो होना, यह मृत्यु सब कुछ हरण तो कर लेगी, लेकिन अब आपके लिए सब हरण होगा, आपसे दूरी नहीं होगी, आपको नहीं छोड़ूंगा। दृढ़ निश्चय कर लिया। ये निश्चय वाला चाहिए जी, ऐसा जिसका निश्चय हो गया, अरे जीत गया बस। भगवान यही तो देखना चाहते हैं। जो उपासक के जीवन में प्रतिकूलता आती है वो क्या है? यही होती है, तुमने अभी तक भगवान को अपना लक्ष्य ध्येय बनाया नहीं बनाया, दृढ़ करके उनके चरण पकड़े नहीं पकड़े, और कोई प्रतिकूलता नहीं होती। जब वो देखते हैं नहीं अभी ढिलाई है, तो फिर पक्का करते हैं, साधु संग देते हैं, सत्संग देते हैं। जैसे गाय को बांधने से पहले खूंटा हिलाया जाता है, ऐसे देखते हैं उपासक को हिला के। जब देखते हैं अभी कच्चा है तो क्या होता है, उससे और पुष्ट करने के लिए ऊपर से ठोका जाता है। तो ऐसे भगवान उसको ठोकते हैं, ठोक बजाते हैं उसकी, पक्का हुआ नहीं हुआ। और जहां पक्का हुआ तो बस अब आनंद, आनंद ही आनंद, भगवान बंध जाते हैं आके स्वयं। निश्चय किया उसने, विप्र देवता ने निश्चय किया कि अब चाहे जो हो, सर्वनाश तो होना ही है, मृत्यु एक दिन सब कुछ हरण कर लेगी, सब कुछ छूटेगा, पर भगवान को नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि मरने के बाद या मरने के साथ, मरने से पहले यही तो संगी है और कोई थोड़ी है, यही सच्चे अपने हैं, भले कुछ भी लीला हो। और वो अंदर ही अंदर बस दृढ़ करके और सेवा में तन्मय हो गया। भगवान ने लीला करी, पुत्र को सर्प ने काट लिया, फिर स्वप्न हुआ, देख हम कह रहे हमें वापस दिया, नहीं तो सब कुछ विनाश को प्राप्त हो जाएगा। उसी स्वप्न में बोले कि आपको जैसे उचित लगे सो कीजिए,
मैं आपकी सेवा नहीं छोड़ूंगा, आपको नहीं छोड़ूंगा। कुछ दिन बाद पुत्री पधार गई, फिर स्वप्न दिया। उन्होंने कहा अब आपको तो छोड़ूंगा ही नहीं, चाहे जो हो जाए। अब तक तो शालिग्राम जी की जो सेवा करते थे घर में रखते थे, अब हर समय अपने मस्तक पे रखने लगे, मस्तक पे उनकी सेवा पधराते रखते उन्हें। कुछ दिन बाद पत्नी का देहांत हो गया। जो भी परिवार में थे सब का जीवन लीला समाप्त हो गई। अकेले बचे, घर में रह लेते थे, कुछ व्यवस्था हो जाती थी पाने की, बिजली गिरी, घर जल गया, जो कुछ था सब लूट लाट के ले गए। अब ना घर बचा ना परिवार बचा, सब कुछ खत्म। अब कहीं लता के नीचे बैठ जाते, भयंकर बारिश। एक दिन उसमें देखा बड़ी जोर से बिजली कड़क रही है। अब स्वप्न नहीं, अब प्रकट में आकाशवाणी से हो रहा है कि हमें वापस करा, तो नहीं करके आऊंगा। बिजली गिरी, पर शालिग्राम जी मस्तक पे विराजमान है तो उनका स्पर्श नहीं किया। लता थी, वो लता जल गई। प्रभु आपको नहीं छोड़ूंगा, चाहे जैसे आप परीक्षा लीजिए, आपको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आपके अतिरिक्त मेरा कोई है ही नहीं। यही भगवान देखना चाहते थे। अब जब इतना हुआ तो भगवान रह नहीं सके, तत्काल प्रकट हुए और हृदय से लगा लिया और कहा चलो अब हमारे धाम चलो। सशरीर अपने धाम ले गए, ले जाके दिखाया कि देखो ये पुत्र है, ये पुत्री है, ये पत्नी है और ये सब परिकर है। हम तो देख रहे थे कि तुम वास्तविक हमें अपना मानते हो कि अभी इन सबको अपना मानते हो। यदि तुम कहीं ढिलाई कर लेते तो चूक जाते, लेकिन तुमने हमें अपना मान लिया। बताओ क्या दें तुम्हें? प्रभु बस आपकी सेवा मिलती रहे, कुछ नहीं। नित्य ठाकुर जी के साथ बैकुंठ में उनकी सेवा में लगे। पूरा परिवार एक के संयोग से, एक के भजन से पूरा परिकर भगवान की सेवा में चला गया। ये प्राप्त होता है। तो हृदय को कठोर कर लो संसार की ओर से, ये तो छूटेगा, पक्का छूटेगा। और सही बात है, गोस्वामी जी तो कह रहे अंतः तो ही तजेंगे पामर, तू ना तजे अबहीते। या तो छोड़ दे, या नहीं तो ये तुझे सब छोड़ देंगे, पक्का छोड़ देंगे। अरे कोई अपना नहीं है, और स्वार्थ में संसार है, बहुत स्वार्थ में। आपसे कुछ निकल रहा है तो आपको सब प्यार कर रहे हैं। आप देख लीजिए, अपना जीवन देख लीजिए। ऐसा नहीं कि आप तो बस, आपको क्या पता। आप देख लो, महापुरुषों के जो वचन होते हैं ना, वो ऐसे समझ लो जैसे आंवले को हथेली पर रख के देख लो, ऐसे वो अनुभव करके बोलते हैं संसार को। तो महापुरुषों के वचन हैं, अपने जन तो उनके चरणों में बैठ के सुने हैं, पढ़े हैं, उस बात को कह रहे हैं। और सत्य बात है, ऐसा ही है। भगवान, केवल भगवान ही एक अपने हैं। वो प्यार करें तो भी आनंद, वो तकरार करें तो भी आनंद, वो मारें तो भी परम पद देंगे, और वो हृदय से लगाएं तो भी परम पद देंगे। चाहे जैसे उनसे जुड़ जाओ भगवान से। महामंगल ही मंगल है, अमंगल नहीं हो सकता। कैसे भी बस भगवान से जुड़ जाए जीव, महामंगल उसका प्रारंभ हो जाता है। श्रीपाद कह रहे हैं, इस शरीर संसार के मोह को छोड़ो, सत्संग करो, इससे तुम्हें युक्ति मिल जाएगी कैसे इस मोह को छोड़ूं। चल पड़ो, इस मन को संसार में मत दो, शरीर के लिए मत दो, संतों के चरणों में अर्पित कर दो, गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दो। वे जैसे चलाएं वैसे चलो। मृत्यु मुख फाड़े खड़ी हुई है, सब कुछ तुम्हारे प्रयत्न को विफल करने के लिए। जब तक वे विफल करे उससे पहले तुम सफल हो जाओ, अपने जीवन को सफल बना लो। चल पड़ो, सरल उपाय हम बता देते हैं। वृंदावन आ जाओ, वृंदावन आके यहां पड़े रहो, बस यहां पड़ जाओ, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। यहां सब कुछ तुमसे करा लिया जाएगा। वृंदावन सब कुछ कर देगा तुम्हारा। यहां बास, अरे एक बार इस धाम में आ जाए, एक बार राधा वल्लभ जी को देख ले, एक बार बिहारी जी का दर्शन कर ले, एक बार किसी संत का दर्शन कर ले, स्पर्श कर ले, एक बार किसी पुष्प को सूंघ ले, किसी लता को हृदय से लगा ले, इस रज को एक बार जीवन में अपने हृदय से स्पर्श करा दे, अब वो नरक नहीं जाएगा। श्रीपाद तो यहां तक कहते हैं, जब उसका शरीर छूटेगा तो दिव्य विमान उसके द्वार पे खड़ा होगा परम पद ले जाने के लिए।
कहीं चला जाए। सोचो ऐसा धाम की महिमा है, और जो अखंड रूप से वास करते हैं उन्हें महा आनंद मिल जाए, कुछ संशय की बात है? अरे वो जीते जी उस परम सुख को प्राप्त करेंगे जो बड़ा अलक्षित है, वेदों के लिए भी अलक्ष्य है, निगम के लिए भी। ऐसा परम सुख वो नेत्रों से देखेंगे इसी जीवन में। अपराध रहित तो के बस धाम वास कर लो तो नेत्रों से वो लाभ लोगे, नेत्रों से लाभ लोगे। श्री श्यामा श्याम की बड़ी अद्भुत अद्भुत लीलाएं वृंदावन में हो रही हैं, जिनके श्रवण से, गायन से निश्चित श्यामा श्याम की प्राप्ति हो जाती है। और ये लीलाएं श्री ठाकुर जी सहज रूप से कर ही इसीलिए कि जन साधारण भी कोई भी इस लीलाओं को गाए, सुने और उनकी प्राप्ति कर ले। सुधर्म बोधनी में कहते हैं, ब्रज लीला सब लोकवत, जन अपनावन हेत, जाको जो रस भाव तो सो अखंड सुख देत, तिनकी प्रभुता ते प्रगट लीला धाम अपार, गाइए गावत गाय है रसिक सुजस विस्तार। जो ब्रज में श्री ठाकुर जी लीला करते हैं, एक है नित्य निकुंज की, नित्य विहार की लीलाएं, जो अपना उपास्य केंद्र है, नवनिवृत्त निकुंज की लीलाएं, जहां श्री हित सजनी जो हरिदास जी जो सदैव श्री श्यामा श्याम को सुख पहुंचाती रहती हैं, जहाँ एक प्राण दो देह श्री श्यामा श्याम सदैव विहरण करते रहते हैं, तिन विच अंतर निमिष को होत जो कबहु नाई। एक पलक झपकने का भी उनमें अंतर नहीं है। लेकिन वही जब सबको सुख देने के लिए ब्रज में प्रकट होते हैं, लोकवत लीला करते हैं, जन साधारण भी उन लीलाओं को समझे, उनका चिंतन करे और उनकी प्राप्ति कर ले। ब्रज की लीलाएं सब लोकवत हैं, अति सहज हैं। ठाकुर जी देखो माखन चुरा रहे हैं, घर में चोरी करने जा रहे हैं, वस्त्र हरण कर रहे हैं, जैसे जो सुख चाहता है उनको वैसे ही सुख दे रहे हैं। गेंद खेल रहे हैं, नौका चलाते हैं, कभी कोई रूप धारण करते हैं। ये क्यों? जन साधारण समझ सके उन लीलाओं को और उन लीलाओं को गाए, चिंतन करे, श्यामा श्याम की प्राप्ति कर ले। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों पर कृपा करके उनको अपनाने के लिए अपने नित्य विहार परिकर सहित मनुष्यों के से समान, जैसे आम जन भी, सहज जन भी, जन साधारण भी उन लीलाओं को समझ सके, यहां लीला किया इसी ब्रजमंडल में। और ये लीला नित्य हैं, आज भी हो रही हैं। इसलिए जो पंच रस हैं, जिनको जो उसमें रुचि, वात्सल्य है, सख्य है, माधुर्य है, कांत है, जो भी रुचि उनको ग्रहण करे और ठाकुर जी की प्राप्ति कर ले, अखंड आनंद का बोध कर ले, अनंत आनंद का अनुभव कर ले। ये लीलाएं श्री ठाकुर जी कर ही इसीलिए रहे हैं। भाव ये है कि अन्य धाम जितने भी हैं वे ऐश्वर्य में हैं, लेकिन ये जो धाम है ये महामाधुर्य में धाम है। इसमें कुछ कुछ लीलाएं ऐश्वर्य से युक्त हैं, बाकी सब माधुर्यमयी लीलाएं हैं, सबसे परे। लेकिन ये ब्रज की महाप्रेममयी लीलाएं, ब्रज में भी ऐश्वर्यशाली लीलाएं हैं। धेनुकासुर का वध है, पूतना का वध है, ये ऐश्वर्यमयी लीला है। लेकिन ये गौड़ है। मैया को मुख में दिखाया पूरा ब्रह्मांड, उसी समय ऐश्वर्य से माधुर्य ने कहा हमारा यहाँ साम्राज्य है, तुम यहाँ अपना प्रभाव मत दिखाओ। तत्काल गौड़ हुआ। तो मैया की दृष्टि में आया कि अरे मेरी निगोड़ी आंखों का ही कुछ ये दोष है जिसके कारण लाला के मुख में ये सब देख रही हूं ना, हमारे तो लाला छोटा सो है, ये सब कहाँ है? ये माधुर्य प्रधान लीला। ऐश्वर्य दिखाई भी जरा तब भी उसका यहाँ प्रभाव नहीं है। ये सब परिकर जो ब्रज में लीला कर रहा है, ये सब निकुंज से ही अवतरित हुआ है। जन अपनावन हेत, चाहे कोई इन लीलाओं को गायन करे, सुने, इनका चिंतन करे, रसिकों का संग करे, महापुरुषों के प्रदत्त रहनी से रहे, अपराध शून्य होके रहे, यहाँ निश्चित निश्चित इसी जन्म में वो महामोक्ष को प्राप्त कर लेगा। सावन का महीना है,
श्री ठाकुर जी महाराज नवम नवम युक्ति विचारते रहते हैं कि कैसे प्रियाजू को रिझाएं, कैसे उन्हें सुख पहुंचाएं, कैसे उनका दर्शन करें, कैसे उन्हें दुलार करें। तो सुंदर अवधूतिन का भेष बनाया, अवधूत नहीं अवधूतिन का भेष बनाया। पूरे शरीर में भस्म रमाई, कुछ माला वाला टांगी, और केस तो हैं ही सुंदर, उनको जूड़ा बनाया, उन पे कुछ माला लपेटे, रुद्राक्ष हैं, कभी कहीं कुछ है कहीं कुछ है, ऐसे लपेटा, हाथों में रुद्राक्ष, चरणों में, और सब पूरा बढ़िया योगिन भेष बनाए हुए हैं। कंधे पे एक झोली टांगी, हाथ में एक कमंडलू लिया, पर जिस ही रूप में हूं अद्भुत ही लगते हैं, रंग भी ने जोगी लगते हैं। मलुकदास जी ने गाया, जोगी रंग भी ना आया, रंग भी ने जोगी लगते हैं, अद्भुत लगते हैं। आके बरसाने में और गहवर वन में विराजमान हो गए, और जोगी वैसे वैसे ही उच्चारण कर रहे हैं, कठिन कराल कलिकाल की चढ़ाई शीस, उपदेश कर रहे हैं। तेरो नहीं कोई देख देख रे तू पलक खोल, जो श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं वही ठाकुर जी कह रहे हैं। दारा पर दारा परिवार हित पाप करें, हीरा सो जन्म गयो बिसियन में डोल डोल, श्याम द्विज हरि सो हितू नाही तीनों लोक, बिनु मांगे नाम कुल नर्तन दियो अमोल, जगत असार अंधियार निराधार माही, एरे मन प्रेम सो हरि बोल हरि बोल। ये कठिन कलिकाल है, कराल कलिकाल है, काल शीश पे चढ़ा हुआ है। ध्यान से देख, तेरा कोई नहीं है, मृत्यु सामने खड़ी हुई है। नेत्र खोल, ये आंखें मूंदे मत रहे, नेत्र खोल के देख, सामने मृत्यु खड़ी हुई है। स्त्री पुत्र परिवार इन सब में फंसा है, और इनके लिए तू जो पाप कर रहा है, विचार कर कौन इसका हिसाब करेगा। ये तुझे मनुष्य जन्म हीरा जैसा प्राप्त हुआ, लेकिन विषयों में तूने सब नष्ट कर दिया। अरे सोच, हरि जैसा कोई मीत होगा जिसने ये मनुष्य जन्म दिया, नाम दिया, कुल दिया, ये सब कुछ अमूल वस्तु दी, क्यों? कि इस जन्म को प्राप्त करके, इस देह को प्राप्त करके भगवान की प्राप्ति कर ले। मनुष्य देह का एक ही लक्ष्य है, केवल भगवान की प्राप्ति। देवता जन जब भारतवर्ष में और इस गंगा यमुना जी के समीपवर्ती स्थान में जन्म लेता है कोई, तो उसकी जय जयकार करते हैं, उत्सव मनाते हैं कि बलिहारी है इसकी, ये मनुष्य जन्म प्राप्त कर लिया और भूमि में, इस पृथ्वी में, भारत खंड में, इस सुंदर स्थान में जहां ऋषियों की भूमि है, अब निश्चित ही भगवान को प्राप्त कर लेगा। और हमको भी लांग के ये भगवान के पद को प्राप्त करेगा। उसकी जय जयकार करते हैं और अपने ऊपर शोक करते हैं कि हम देवता होकर भी, दिव्य देह धारण करके भी ऐसा अवसर नहीं प्राप्त कर पाए, भगवान का भजन नहीं कर पाए, क्योंकि भोग प्रधान है सब, जितनी भी योनियां हैं सब में। ये मनुष्य जन्म है जिसमें कुछ कर्म कर सकते हो, नारायण बन जाओ चाहे घोर नारकी बन जाओ, दोनों ही बात है। नारायण भी बन सकते हो, घोर नारकी भी बन सकते हो। ये छूट है मनुष्य जन्म में, कर्म करने की भगवान ने यहां वृत्ति दी है, नवीन कर्म कर सकते हो। लेकिन जब देवता देखते हैं कि ये मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी और महा दुख ही हो रहा है और दुख की ओर ही बढ़ रहा है, तो धिक्कारते हैं। कोई वैसे दृष्टि नहीं देते, वार्ता नहीं करना चाहते,
वो तो कोई जब भजन में और तपस्या में बढ़ जाए तब जाके उनको दर्शन होते हैं, देवताओं के भी और देव सुंदरियों के भी, ऐसे थोड़ी है। बहुत ही घिनौना देह है, एक ही इसकी उपलब्धता है, भगवान की प्राप्ति कर ले। जब देखते हैं कि भगवान की प्राप्ति नहीं कर रहा और इस प्रपंच में फंसने के लिए दुर्गति की ओर बढ़ रहा है, तो उसको धिक्कारते हैं कि ऐसा सुंदर जन्म पाकर भी इसने कुछ हासिल नहीं किया। ऐसा सुंदर भगवान ने तुझे जन्म दिया, मनुष्य देह दी, लेकिन तूने इसे विषयों में गवा दी। जगत असार अंधियार निराधार माही, ये संसार असार है, कोई आधार नहीं है इसका। एरे मन, हे मन, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुन। हरि बोल राधा राधा राधा, ये उच्चारण कर, सार तत्व प्राप्त हो जाएगा। परम सार भगवान है, उनकी प्राप्ति हो जाएगी। दुनिया के परपंचों में हम मजा नहीं कुछ पाया है। योगिन भेष है ना ठाकुर जी का, अब वैसी वाणी बोल रहे हैं। भाई बंधु पिता माता पति सबसे चित्त अकुलाया है। छोड़ छाड़ घर बार नाम कुल, यही पंथ मन भाया है। ललित किशोरी जुगल चरण में अब हठी नेह लगाया है। प्रेम से नहीं लगा तो हठ पूर्वक अब श्यामा श्याम के चरणों में लगो। ये श्यामा श्याम बड़े कृपा में है, तुम्हारे चित्त को खींच लेंगे। गायन कर रहे हैं आनंद से, आंखें बंद हैं और बार बार बीच में उच्चारण करते हैं, हरि बोल, भगवान नाम का उच्चारण करते हैं। इधर श्री जी की सखियां, वो तो सर्वत्र विराजमान है, एक एक की खबर रहती है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन किस भाव से, सबकी खबर है, देख रही हैं सखियां। उन्होंने देखा ये कोई नई जोगिन यहां गैवर वन में आके बैठी है और बड़ी वैराग्य की बातें कर रही है। समीप गई और श्रद्धा प्रकट हुई, वैरागी भेष और मुख से वैराग्य की वार्ता। प्रणाम किया, हे जोगिन जी, आपको हम प्रणाम करें, आप घर पधारो हमारे, आपसे प्रार्थना है। तो उत्तर नहीं दिए, क्योंकि जानते हैं सखियों से ज्यादा बात की तो पोल पट्टी खुल जाएगी, अब वो होने नहीं चाहिए। तज दीनी जब दुनिया दौलत, फिर कोई घर जाना क्या। कंद मूल फल खाए रहे हम, खट्टा मीठा खाना क्या। छिन में साही बक्से हमको, मोती माल खजाना क्या। ललित किशोरी रूप हमारा, जाने नहीं तहां जाना क्या। बैरागियों के लिए रहनी बता रहे हैं श्री ठाकुर जी कि स्वरूप को नहीं जानते तो वहां क्या जाना। घरबार त्याग दिया, ये धन दौलत हमने छोड़ दिया है, सबसे वैराग्य धारण कर लिया, छोड़ छाड़ के अब हम बाबा जी बन गए हैं। कंदमूल फल खा के अपने उदर की पूर्ति कर लेते हैं, क्षुधा पूर्ति कर लेते हैं। ये खट्टा मीठा सुंदर 56 भोग अब हमें नहीं रुचते। भले कोई शाह हमें खूब मोती माल खजाना बख्शे, लेकिन हमारे रूप को नहीं जाना तो क्या जाना। हम उस जगह क्यों जाएं जो हमें नहीं जानता। वन वन फिरना बेहतर हमको, रतन भवन नहीं भावे है। लता तरे पर रहने में सुख, नाहिन सेज सुहावे है। सोना कर धर शीस भला अति, तकिया ख्याल न आवे है। अपना कर लगा के सर के नीचे सो जाते हैं, याद नहीं आती तकिया की गद्दा की। संत अपना तकिया गद्दा साथ रखते हैं, सिरहाना हाथ को अपना तकिया बना लेते हैं और जहां जगह मिली सो जाते हैं। उन्हें आवश्यकता नहीं है, जहां चाहे रखें भगवान, उनके आनंद में रहते हैं। सोना कर धर शीस भला अति, तकिया ख्याल न आवे है। ललित किशोरी नाम हरि का,
जपि जपि मन सचु पावे है। हर समय भगवान नाम का जप करते रहते हैं, भगवान के चरणों का चिंतन करते रहते हैं, बड़ा सुख उसी से मिलता है। ये बाहरी सुख से हमें कुछ लेना देना नहीं है। हाथ जोड़ के फिर सके और प्रभावित हुई तो कहा, हे जोगिन जी, आप कछु आज्ञा दें, हम कछु धन धान लाके दे दें, कुछ आप आज्ञा करें, कुछ भेंट कर दें आपको, नेक घर में पधार ले हमारे, नेक घर की ओर चलो। क्या करना है संतति, हो तो एकदम महावैराग्य में बैठे। क्या करना है संतति संपत्ति, मिथ्या सब जग माया है। साल दुसाले हीरा मोती, मैं मन क्यों भर माया है। मात पिता पति बंधु सब, गोरख धंध बनाया है। ललित किशोरी आनंद घन हरि, अपने हृदय कमल बसाया है। आनंद घन प्रभु हमारे हृदय में बसते हैं। तुम्हारी संपत्ति से, मिथ्या से क्या करना, क्या लेना इस जगत की माया से। ये सब छोड़ छाड़ के तो अब हम वैरागिनी हो गए। ये साल दुसाले हीरा मोती, इसमें अब मन को नहीं भ्रमित करेंगे। अब हमें फंसाओ मत। माता पिता बंधु पति, ये सब गोरख धंधा है, सब व्यर्थ की बातें, सब फंसाने की बातें हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि हमारी मुट्ठी में हरदम रहती। नहीं जवाहर सोना चांदी त्रिभुवन की संपत्ति चहती। भावे ना दुनिया की बातें, दिलवर की चर्चा सहती। ये है मुख्य बात। वैराग्य कब हुआ? रसबल छूटे जो विषय, तब ही तो सुख होए। और रसबल छूटे ना जो विषय, तो दोनों दुख ही होए। ठाकुर जी के चरणों का चिंतन हो रहा है, उनकी चर्चा सुहाती है, उन्हीं की चिंतन से, उन्हीं की चर्चा से सुख मिल रहा है। तो अब बिना प्रयास के संसार का प्रपंच छूट गया। अब वो सुहाता नहीं है वार्ता करना। ललित किशोरी पार लगावे, माया की सरिता बहती। वही इस माया की प्रबल सरिता से, इस धार से वो पार लगाएंगे। उनके चरण पकड़ लिए हैं। योगिन जी कछु तो बता दो, कछु भोजन कर लो, नेक तो चलो, नेक हमारी प्रार्थना सुन लो। खूब मना रहे। ठाकुर जी तो नेत्र बंद किए और नवम नवम वैराग्य की बातें सखी को सिखा रहे। वो कह रही, हमें तुम्हारे वैराग्य से क्या लेनो देनो, हमें कछु आज्ञा दो, कछु सेवा को अवसर दो। बोले कुछ नहीं, हम संसार त्यागी बाबा जी और वैरागिनी हैं। अब ये सब हमें नहीं चाहिए, हमें लुभाओ मत। जाओ जाओ अपने घर जाओ, वापस जाओ। बड़ा उन्हें हृदय में भाव बढ़ा और सखियां आ गई। ठाकुर जी वैसे ही थोड़ा सा नेत्र खोल कर देख लेते हैं कि भीड़ आ गई है, तो और थोड़ा और सीधे कमर सीधी करके बैठ गए और माला और जपने लगे। आगे सखियां प्रार्थना करती हैं, ठाकुर जी क्या उत्तर देते हैं, तो शेष चर्चा की। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।